सभी का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। लास्ट जो वीडियोज हमने शुरू किया था उसमें हमने नई कंसेप्ट शुरू की थी। वो कंसेप्ट अपनी थी डिटरमिनर के फर्स्ट वीडियो जो के लिए आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह मिला उसके लिए आप सभी का आभार, आप सबका धन्यवाद। आज मैं डिटरमिनर का दूसरा वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। लास्ट वीडियोज में हमने फ्यू एफ्यू दैफ्यू का अध्ययन कर लिया था, लिटिल एलिटल दैलिटल का अध्ययन नहीं किया था। बट मैं बता दूं कि ये कंफ्यूज करने वाले डिटरमिनर परंतु इनमें ज्यादा अंतर होता नहीं है। जो मूल अंतर होता है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि इनमें अंतर क्या होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। अपने लेसन को अपने स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने लिखा है फ्यू और लिटिल दोनों का अर्थ होता है नगण्य। ध्यान से सोचिएगा कंसेप्ट, बस 10 मिनट में क्लियर हो जाएगी। 10 मिनट का टाइम दीजिए आप। पहला वर्ड मैंने लिखा फ्यू और लिटिल दोनों का हिंदी अर्थ होता है नगण्य, यानी कि न के बराबर। फ्यू होता है वो नगण्य संख्या बताता है, लिटिल है वो नगण्य मात्रा बताता है। दूसरा मैंने लिखा एफ्यू और एलिटल। एफ्यू और एलिटल में दोनों का अर्थ होता है थोड़ा सा, यानी एफ्यू हमेशा थोड़ी संख्या बताएगा, एलिटल थोड़ी मात्रा बताएगा। दैफ्यू और दैलिटल दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, दोनों का होता है सब का सब, यानी पूरे का पूरा, यानी कि ये दैफ्यू पूरी संख्या बताएगा, दैलिटल पूरी मात्रा बताएगा। जब हिंदी अर्थ सबका सेम हुआ तो फिर अंतर कहाँ होगा? देखिए वो अंतर देखते हैं। फ्यू एफ्यू और दैफ्यू तीनों का यूज है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, यानी कि नाउन दो प्रकार की होती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल के भी दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान रखिएगा जहां भी आप फ्यू एफ्यू और दैफ्यू का यूज करते हैं तो ब्लैंक के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल और काउंटेबल नाउन आनी चाहिए, तभी आप फ्यू एफ्यू दैफ्यू का यूज करते हैं। लिटिल एलिटल और दैलिटल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, यानी काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज नहीं होता। ये मेनली अंतर है दोनों का, यानी कि तो नगण्य मात्रा बताने के लिए अपन नगण्य संख्या बताने के लिए फ्यू का यूज करते हैं, नगण्य मात्रा बताने के लिए लिटिल का यूज करते हैं। इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले, इनका यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले, पहला अंतर। दूसरा अंतर मैंने लिखा है फोर नंबर्स। इनका प्रयोग संख्या के लिए होता है, वो नाउन जिनकी काउंटिंग की जा सके, नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिनकी गणना की जा सके, जैसे चेयर, जैसे मान लीजिए फैन, जैसे मान लीजिए पेन, गर्ल्स, बॉय, ट्रक, जीप, बस, एयरप्लेन, एलिफेंट, लायन, इनकी सबकी अपन गणना कर सकते हैं, उनको बोलते हैं संख्या। और मात्रा जैसे मैंने बोला वाटर पानी की संख्या नहीं होती, मात्रा होती है। जैसे मैंने ऑयल की संख्या नहीं होती, मात्रा होती है। जैसे मैंने बोला बहादुरी ब्रेवरी संख्या नहीं होती, मात्रा होती है। विजडम बुद्धिमानी, इनकी जो मात्रा होती है ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। चलिए इनका यूज में अंतर कहां करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैंने लिया है जो अपने ये तो पढ़ा था लिटिल। सेंटेंस को देखिए, द रिवर इज कंप्लीटली ड्राई। सेंटेंस कहते हैं कि नदी एकदम सूखी है, देयर इज वाटर इन इट, उसके अंदर इतना पानी है। अब सोचिए कि मैं कह रहा हूं कि नदी एकदम सूखी है तो उसके अंदर कितना पानी होना चाहिए? पानी नगण्य होना चाहिए, नए के बराबर उसमें मात्रा होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि नगण्य मात्रा बताने के लिए लिटिल का यूज होता है। और यहाँ पे कोई ये जो नाउन है मैंने देखा वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर यही नाउन काउंटेबल होती तो यहाँ पे यूज हो जाता फ्यू का, पर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे यूज होगा लिटिल का। और उसका सेंस हो जाएगा कि नदी बिल्कुल सूखी है और उसमें बिल्कुल भी मात्रा में पानी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे यूज हो गया लिटिल का। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने लिया आई हैव मनी, कि मेरे पास इतना धन है। आई कैन बाई सम पेन्स, कि मेरे पास इतना धन है कि मैं कुछ पेन खरीद सकता हूं। तो मैं बात लिटिल एलिटल दैलिटल की कर रहा हूं, इनकी मैं बाद में करूंगा कंपैरिजन। तो अगर मैं लिटिल का यहाँ पे यूज करूं तो हो जाएगा कि मेरे पास धन है ही नहीं, मेरे पास कोई राशि है ही नहीं, फिर मैं पेन कैसे खरीद सकता हूं? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कुछ राशि है और मैं पेन खरीद सकता हूं, तो यहाँ पे यूज होना है डेफिनेटली। ये देखिए मैंने ऑप्शन दिए हैं, क्या यहाँ मैं फ्यू ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि ब्लैंक के बाद अनकाउंटेबल नाउन आई है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है लिटिल एलिटल दैलिटल का सेंस के अकॉर्डिंग, बट इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो ये तो आ ही नहीं सकता, अपने पास लिटिल और एलिटल दो बचे।
अगर यहाँ पे मैं लिटिल करता हूँ तो इसका सेंस पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है कि मेरे पास न के बराबर धन है फिर भी मैं कुछ पेन खरीद सकता हूँ, और जब धन है ही नहीं तो पेन कहाँ से खरीदेगा। इसका मतलब उसके पास थोड़ा धन है। और थोड़ी मात्रा बताने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं, ए लिटिल का। तो यहाँ पे बनाना है ए लिटिल। यहाँ पे देखिए मिल्क इन दी पॉट की बर्तन में जो दूध था हैज टर्न्ड सावर, वो पूरा खट्टा हो गया। अब मैंने यहाँ पे दिया द लिटिल और लिटिल, यानी कि अगर नए के बराबर लिटिल का होता है, नए के बराबर मात्रा, दूध नए के बराबर होता तो खट्टा कहां से होता। बट द लिटिल का अर्थ होता है सब का सब, यानी पूरी की पूरी मात्रा। तो यहाँ पे यूज होना है द लिटिल का, यानी द लिटिल मिल्क इन द पॉट की बर्तन में जो पूरा दूध था हैज टर्न्ड सोर, वो का पूरा क्या हो चुका है, खट्टा हो चुका है, खराब हो चुका है। तो शायद आप लिटिल ए लिटिल और द लिटिल में अंतर समझ चुके हैं। लिटिल का यूज होता है नगण्य मात्रा बताने के लिए, ए लिटिल का मतलब थोड़ी मात्रा बताने के लिए, द लिटिल का सेंस होता है पूरा का पूरी मात्रा बताने के लिए। चलिए अब हम दो एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिनमें फ्यू और लिटिल को मैंने कंबाइन करके रखा है। आपको सोचना है फ्यू आएगा लिटिल आएगा। मैंने एग्जांपल दिए आई हैव रुपीज, कि मेरे पास इतने रुपए हैं। आई कैन बाई ए कार, मैं एक कार खरीद सकता हूं। ऑप्शन में डाला है फ्यू, एक डाला मैंने ए फ्यू, एक डाला मैंने लिटिल और एक डाला मैंने ए लिटिल। इनमें से कौन सी ऑप्शन को मैं कट कर सकता हूं। देखिए ब्लैंक के बाद नाउन आई है रुपीज, रुपीज काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीज काउंटेबल नाउन है बट मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन इट मींस लिटिल ए लिटिल का यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका यूज तो किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। फिर अपने पास बचा फ्यू और ए फ्यू, इनमें कंपैरिजन करना है। सेंस क्या कह रहा है, आई हैव रुपीज, मेरे पास इनमें में जो भरूंगा वो सेंस आएगा, मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं कार खरीद सकता हूं। अगर मैं फ्यू लगाऊंगा तो सेंस होगा कि मेरे पास नए के बराबर रुपए हैं, तो फिर कार कहां से खरीदेगा, मतलब उसके पास थोड़े रुपए हैं इसलिए वो क्या खरीद सकता है, कार खरीद सकता है। इट मींस यहाँ पे फ्यू ने कि यहाँ पे क्या आना है, ए फ्यू। नेक्स्ट वाक्य देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पेशेंट इज इन कोमा, कि पेशेंट कोमा में है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की इतनी आशा है। ऑप्शन डाला है मैंने लिटिल ए लिटिल फ्यू ए फ्यू। इनमें से लिटिल ए फ्यू एक को रखेंगे अपन, एक को तो कट्टी कर देंगे। नाउन देखें यहाँ पे देखिए नाउन आई है होप। होप किस प्रकार के नाम है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सोचिए काउंटेबल या अनकाउंटेबल। क्या होप की गणना कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 नहीं, मात्रा बता सकते हैं इतनी आशा है। इट मींस यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन आई है और अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है लिटिल ए लिटिल और द लिटिल का मतलब फ्यू ए फ्यू अपने आप में कट हो गए। अपने पास दो बच गए, लिटिल और ए लिटिल। तो कोई पेशेंट कोमा में है तो विज्ञान की भाषा में पेशेंट जब 99.9 डेड हो जाता है तो उसको कोमा में जाना कहते हैं। वहां से रिकवरी के चांसेस बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं, नगण्य होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। इट मींस यहाँ पे किसका यूज होना है, लिटिल का या लिटिल का यूज होना है, लिटिल का। तो डियर स्टूडेंट्स ये फ्यू ए फ्यू दैट फ्यू लिटिल ए लिटिल और द लिटिल में अंतर होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल कंपैरिजन के तौर पे और आपके सामने लेने आ रहा हूं। पहले थोड़ा सा एक बार और आपको मैं संतुष्ट कर देता हूं, कॉन्फिडेंटली कर देता हूं। फ्यू और लिटिल का अर्थ नए के बराबर नगण्य होता है, इनका यूज नेगेटिव सेंस में होता है फ्यू और लिटिल का। ए फ्यू ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ी थोड़ा, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज आता है। ए फ्यू आता है थोड़ी संख्या बताने के लिए, ए लिटिल आता है थोड़ी मात्रा बताने के लिए। द फ्यू होता है मतलब पूरी की पूरी संख्या बताने के लिए, द लिटिल का यूज होता है पूरी की पूरी मात्रा बताने के लिए। बस अंतर है तो ब्लैंक के बाद आने वाली नाउन का है, उस नाउन के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल है तो आप लिटिल ए लिटिल द लिटिल की तरफ जाइए सेंस के अकॉर्डिंग, और अगर काउंटेबल है प्लूरल है तो फ्यू ए फ्यू दैट फ्यू की तरफ आपको बढ़ना है। क्या देखकर, नाउन देखकर किसमें किसका यूज होना है। अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल पेश करने वाला हूं जिनके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इनमें और डिफरेंस हो सकता है। चलिए कुछ और एग्जांपल के द्वारा इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है, देयर इज मिल्क इन द पॉट, कि पॉट में इतना दूध है, कितना वो अपन डिटरमिनेंट फिलअप करेंगे तब पता चलेगा। ये कंसेप्ट बताएगी कितना भरना है। आई कैंट मेक ए कप टी, सेंटेंस कह रहा है कि पॉट में इतना दूध है कि मैं 1 कप चाय नहीं बना सकता। 1 कप चाय नहीं बना सकता तो आप सोच सकते हैं दूध कितना है, यानी दूध की मात्रा नए के बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तय करना है
क्योंकि लिटिल भी नगण्य मात्रा नगण्य संख्या मात्रा और संख्या बताता है। लिटिल है वो नगण्य मात्रा बताता है, फ्यू है वो नगण्य संख्या बताता है। आपको एकदम से आश्वस्त होना है कौन सा यूज करना है। उसके लिए आप ब्लैंक के बाद आने वाली नाउन को देखेंगे। देखिए मिल्क आया है और मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा यूज होता है लिटिल का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है लिटिल। अथवा देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट आई कांट मेक अ कप टी, कि पॉट में इतने के बराबर दूध है इसलिए मैं चाय नहीं बना सकता। दूसरा सेंटेंस देखिए, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कि इतना ज्ञान एक खतरनाक है। कितना ज्ञान, सबसे पहले तो आप देखेंगे फ्यू लेंगे या लिटिल लेंगे। इसके लिए नॉलेज पे आइए। नॉलेज काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? नॉलेज है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है फ्यू तो आ ही नहीं सकता, इसलिए अपन को ए फ्यू नहीं ले सकते अपन और यहाँ वाला फ्यू भी नहीं ले सकते। अपने पास दो डिटरमिनर बच गए, लिटिल ए लिटिल। इन दोनों में से एक का हमें यूज करना है। अगर आपके पास बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होगा तो वो खतरनाक कैसे होगा? थोड़ा ज्ञान होगा तभी वो खतरनाक होगा, नहीं अर्धगगरी छलकत जाए वाली बात है। तो यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा लिटिल ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, की थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले अपना आंसर सोच सकते हैं क्या आएगा। A lot of blood has flown from his body, कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा रक्त बह चुका है। So इसलिए there is hope for his recovery, उसके ठीक होने की आशा इतनी है, यानी कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा संख्या मात्रा में खून बह गया तो उसके ठीक होने की जो है आशा है वो कितनी है। ये तो कंफर्म है, नेगेटिव सेंस आना है, क्या लिटिल आएगा या फ्यू आएगा आपको तय करना है। ये तय होगा इस नाउन के आधार पर, क्योंकि लिटिल और फ्यू में मात्र अंतर इतना होता है कि फ्यू का यूज है वो संख्या के लिए आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए, और लिटिल का यूज होता है वो मात्रा बताने के लिए होता है। तो होप है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए डेफिनेटली इसका यूज होगा, लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 4 नंबर, ही हैज फ्रेंड्स, उसके इतने मित्र हैं। So he often feels lonely, इसलिए वो प्राय एकांत महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। अब आपको सबसे पहले ये तय करना है कि फ्रेंड्स आया है तो क्या फ्यू लेंगे या लिटिल लेंगे। वो तो बात की बात है, ए फ्यू आएगा या ए लिटिल आएगा, क्या आएगा, द फ्यू आएगा। फ्रेंड्स काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसका मतलब अपन लिटिल को तो कट ही कर सकते हैं, लिटिल तो आएगा ही नहीं। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए 2 वर्ड बच गए, एक बच गया फ्यू और एक बच गया ए फ्यू। ध्यान से देखिए कि उसके इतने मित्र हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो मित्र नए के बराबर ही हैं। और नेगेटिव सेंस के लिए अपन भाव लेते हैं फ्यू का। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए, आई हैव बुक्स, कि मेरे पास इतनी पुस्तकें हैं। सो आई कांट गिव यू एनीवन, मैं आपको एक भी पुस्तक नहीं दे सकता। अगर मेरे पास बहुत सी पुस्तकें होंगी तो मैं डेफिनेटली 1-2 पुस्तक दे सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतनी पुस्तकें हैं कि मैं आपको एक भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो क्लियर है कि सेंस तो नेगेटिव आना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखना है, क्योंकि लिटिल और फ्यू दोनों दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि नाउन काउंटेबल प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। बुक्स है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन है, और काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए लिटिल का और ए लिटिल का यूज कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास 2 बचे, फ्यू और ए फ्यू। अब भाव पे जाइए, यानी कि कोई पुस्तक दे ही नहीं सकता, उसमें वो संख्या कितनी है, नए के बराबर है, तो इसमें यूज होना है फ्यू का। नेक्स्ट देखिए, Make the best use of time you have, आपके पास जितना समय है उसका अच्छे तरीके से आप उपयोग में ले उसको, यानी पूरा का पूरा समय की बात हो रही है। अगर समय की बात हो रही है, अभी नाउन जो टाइम आया तो आप कंफर्म कह सकते हैं कि टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू तो जहां है उसको काट दो, फ्यू तो आ ही नहीं सकता। मेरे पास एक तो बचा द लिटिल और एक बचा ए लिटिल, तो ये मेक द बेस्ट यूज ऑफ, मैंने आपको जब पढ़ाया था फ्यू ए फ्यू द फ्यू तो बताया था कि अगर लास्ट जो सेंटेंस आए उसमें आई हैव, आई हैड, यू हैव, यू है, ही हैज, इस प्रकार का कोई पॉजेसिव संबंध बताया जाता है, तो उसके लिए हम द फ्यू द लिटिल का यूज करते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यूज होगा द लिटिल का। तो ये था अपना डिटरमिनर फ्यू ए फ्यू द फ्यू, लिटिल ए लिटिल और द लिटिल। अगर आपने मेरा पिछला लास्ट वीडियोस नहीं देखा है
तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डिटरमिनर की पूरी कंसेप्ट उसमें समझाई है। फ्यू, एफ यू, दे फ्यू को हमने पढ़ा था और उसी तर्ज पर हमने आज लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का भी अध्ययन किया है। शायद आपके अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल काम में आए होंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो अपने बनाएंगे वो डिटरमिनर का नेक्स्ट डिटरमिनर ले लेंगे। आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सफलता की जो चरम सीमा उसको यूं ही छूती जाएं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।